तो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि बहुत सारे टेक्निकल स्टूडेंट हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है वीडियो। और जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हैं वो उदास मत होइए। आगे के 2 साल हैं, मैंने बहुत बार बहुत अच्छे से आपको बताया है कि बहुत ही मतलब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे वो केंद्र सरकार की वैकेंसियां हों चाहे वो बिहार सरकार की हों, क्योंकि दोनों जगह इलेक्शन का सीन है। और इलेक्शन के सीन को रखते हुए अपना फ़ायदा देखते हुए, जैसे कोई वैकेंसी निकलती है और आपके लायक नहीं होती है तो आपको कितना बुरा लगता है, आप सरकार के खिलाफ सोचते हैं। ठीक उसी प्रकार सरकार के लिए सरकार का फ़ायदा क्या है, उसको चुनाव जीतना है, तो वो कोशिश कहीं ना कहीं से जहाँ भी उसको बड़ा वोट बैंक दिखेगा ना, उसमें वो जरूर थोड़ा सा सपोर्ट करेगी, उन लोगों का हेल्प करेगी, वैकेंसियाँ पूरी करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो जुआ ही। देखते हैं कौन सा वैकेंसी निकल के कंप्लीट हो जाता है और कौन सा ऑन द वे रह जाता है, सरकारें बदल भी जाएंगी। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ बिहार एसआई के लिए जो बेस्ट बुक है वो चक्षु प्रकाशन के द्वारा लॉन्च की गई है। यानी कि अगर आप इससे स्टडी करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपका जो वर्दी का सपना है वो बिल्कुल दूर नहीं रहने वाला है और आप जल्दी डबल स्टार में नजर आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस पुस्तक से स्टडी करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पुस्तक 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयार की गई है और वो भी 100% गारंटेड। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 20 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे व्याख्या सहित, 2450 से भी ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे व्याख्या सहित, और 5 आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे 2022 का जो क्वेश्चन आया था उसके सहित। ठीक है, तो आप अगर अपना जो मेहनत है उसको सफलता में बदलना चाहते हैं तो इस पुस्तक से अभी से तैयारी शुरू कर दें, जो आपको एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है सब इंस्पेक्टर का, उसके लिए। और ये पुस्तक फ्रेंड्स आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी नज़दीकी पुस्तक दुकान से जाके ख़रीद सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स आपको ये पुस्तक ऑनलाइन में मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। तो देर मत करिए, अगर आप सच में दरोगा बनना चाहते हैं तो अभी से इस पुस्तक को ले लीजिए और अपनी तैयारी को सफलता में बदलिए। और वैकेंसियाँ फ्रेंड्स यूं ही आती जाती रहेंगी। आज हम लोग देखने वाले हैं टेक्निकल स्टूडेंट के लिए, क्योंकि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों आपको इस चैनल पे मिल जाता है। ऑल जॉब अपडेट, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैं छोटे भाई बड़े भाई जो भी देख रहे हैं उनको समझाने की कोशिश करता हूं। तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं बीटीएससी। क्या है बीटीएससी? बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। मतलब कि जो भी टेक्निकल पोस्ट है बिहार के अंदर, उन सभी को देखरेख करने के लिए, इस पे बहाली करने के लिए और ज्वाइनिंग तक के प्रोसेस करने के लिए ये एक डिपार्टमेंट का गठन किया गया था। और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स अभी मैं बात करूं तो जो गजट था बिहार का, जो बजट था, उसमें बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंदर 12,000 सीटें बताई गई थी कि जल्दी ही भरी जाएंगी, क्योंकि सृजित हैं ये सारी सीटें। ठीक है, और 12,000 में बात करें फ्रेंड्स तो पिछली जो वैकेंसी थी जेई की, जेई का मतलब क्या है? जूनियर इंजीनियर, कनीय अभियंता। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर की आवश्यकता होती है। तो 6,380 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई थी 2019 के अंदर। 2019 में ये वैकेंसी निकाली गई थी और अभी 2023 में ये वैकेंसी कर दी गई रद्द। देखिए, जो भी इसके पीछे कारण हो, कोर्ट केस फला चिला जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है इलेक्शन। इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट को दिखाना ही है कि हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, वोट उसको वहां से कमाना ही कमाना है। ठीक है, और इस वैकेंसी की बात करें फ्रेंड्स तो इसका जो 7 मार्च के अंदर नया नियमावली जारी कर दिया गया है, स्वीकृत कर लिया गया है और सारा प्रोसेस ओके कर दिया गया है। अभी मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स नियमावली के जो हैं वो बता देता हूं और साथ में थोड़ा बहुत नियमावली खोल के भी आपको दिखाएंगे। और आप खुद से भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिना देर किए हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। और फर्जी में नहीं, मैं हकीकत बोल रहा हूँ, अवेलेबल हो जाएगा। बहुत सारे चैनल पे आप जाते होंगे तो आपको सुनने को मिलता होगा, ज्वाइन तो कर लेते होंगे लेकिन मिलता नहीं होगा। लेकिन विश्वास करिए, जॉब्स वाले भैया पे सब कुछ आपको मैं अपने तरफ से पूरा रिसर्च करके कोशिश करता हूँ कि कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से ना जाए। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वैकेंसी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि बजट के अंदर कितनी सीटें सृजित हुई? 12,000 के अंदर। देखिए, जब पिछली वैकेंसी 6,380 जूनियर इंजीनियर की ही थी तो हम मान सकते हैं कि 6500 से 7,000 सीटें अभी भी होंगी जूनियर इंजीनियर की। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको 13 मार्च को। आज 10 मार्च है, 13 मार्च को एक मीटिंग होने वाली है नेक्स्ट वैकेंसी को लेकर के ही जूनियर इंजीनियर की। तो उस दिन आपको एक जो भी उसका निर्णय होता है उसके लिए अलग से वीडियो हम लोग बनाएंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इस नियमावली के अंतर्गत आपके लिए है, नहीं है। तो सबसे पहले रेशियो देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलेगी इसके अंदर 3 ब्रांच ही एलिजिबल होते हैं। पहला सिविल, दूसरा मैकेनिकल, तीसरा इलेक्ट्रिकल। और मैंने पहले सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इसलिए लिखा है लाइन से क्योंकि सिविल की आप रेशियो देखें लगभग
यहाँ पे आपको 6300 में 5800 सीटें तो बस सिविल की ही थी, 432 सीटें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की 132। तो यही रेशियो में ऑलमोस्ट सीटें रहती हैं। सबसे ज़्यादा सीटें हर एक डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप जेई बनना चाहते हैं तो सिविल में ही रहती हैं। उसके बाद मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का बहुत कम ही रहता है। बिजली विभाग के अंदर अगर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी निकलती भी है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल रहते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी हमारे चैनल पे, विश्वास तो करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए लोगों में, ठीक है। अब बात आती है कि क्या जो नया नियमावली आया है उसमें क्या फिर से केवल डिप्लोमा वाले को ही एलिजिबल किया गया है या फिर बीटेक वालों को भी मौका मिला है। तो मैं सच बताऊं फ्रेंड्स, अगर वैकेंसी की दृष्टि से अगर आप देखें तो सबसे छोटा डिग्री कौन है टेक्निकल में? ITI, उसके बाद डिप्लोमा, तब बीटेक, एमटेक, है ना ऐसे। लेकिन आप वैकेंसी देखें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी ITI में आती है, उसके बाद डिप्लोमा में, फिर बीटेक, फिर एमटेक। जितना ही ज़्यादा पढ़ेंगे आपके लिए वैकेंसियाँ उतनी ही कम है। यहाँ पर टेक्निकल फील्ड की बात करें तो खैर बड़ा अगर ज़्यादा पढ़ते हैं तो सैलरी भी ज़्यादा मिलती है, सीटें कम रहती हैं, वो अलग बात है। लेकिन चलिए मैं आपको बता दूं कि अगर बिहार के अंदर आप जनरली टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, टेक्निकल शिक्षा लेना चाहते हैं तो सिविल इज़ द बेस्ट ब्रांच एवर। सिविल में आपको मुश्किल है, थोड़ा सा आप अच्छा स्कोर करेंगे तभी आपको सीटें मिलेगी पॉलिटेक्निक के अंदर, नहीं तो नहीं। चलिए अब मैं क्या बता रहा था कि क्या जो क्वालिफिकेशन उसमें बीटेक अलाउ है? जी नहीं, ओनली डिप्लोमा एलिजिबल है, केवल पॉलीटेक्निक वाले। उसमें से सवाल होगा क्या 2 साल वाले पॉलीटेक्निक वाले एलिजिबल हैं? बिल्कुल है। ISC के बाद अगर आपने पॉलीटेक्निक करी है या फिर आपने नॉर्मल 10th के बाद करा है, दोनों के दोनों एलिजिबल हैं इसमें। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि पहले एक शिकायत थी कि UGC वालों को क्यों अलाउ कर दिया जाता है या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी। क्या होता है UGC और डीम्ड? ठीक है, बहुत लोग को पता होगा क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन नॉर्मल जो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ते हैं उनको नहीं पता रहता है ये बात। तो मैं बता दूं सरकारी से जो पढ़ रहे हैं, UGC जो यूनिवर्सिटीज़ होती है ऑलमोस्ट खुद से, जैसे मान के चलिए कि LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वो खुद को अपना संचालित करती है, खुद ही कॉपी चेक करती है, हर एक चीज़ खुद से मैनेज कर लिए, तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, खुद में वो स्वघोषित यूनिवर्सिटी है। वो अलग से कोई टेक्निकल बोर्ड से उसका वो नहीं होता है, ठीक। और UGC भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मतलब सच बताएं तो पैसा वैसा दे के अपना जो सर्टिफिकेशन लेते हैं UGC वाले, पता नहीं कैसे दे देते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट कॉलेज है टेक्निकल की बात करें तो AICT से जो अप्रूव होते हैं वही। फिलहाल इससे कोई दिक्कत अब नहीं रहने वाली। पहले क्या था फ्रेंड्स, बिहार तकनीकी सेवा आयोग एग्जाम लेती ही नहीं थी। तो होता क्या था कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले हैं और UGC वाले हैं, ये लोग अपने छात्रों को बहुत बहुत नंबर दे दिया करते थे, यानी कि 95% तक उनके मार्क्स जाते थे, जिस कारण से सिलेक्शन में इन लोगों को आसानी होती थी। लेकिन फिर भी अब क्या है कि अब एग्जामिनेशन वाला सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिसके अंदर UGC को अलाउ करे, डीम्ड को करे, किसी को कुछ भी करे, फलाचीला को सबको अलाउ कर दे। क्योंकि जब होना फाइनली एग्जामिनेशन ही है तब आपका मेरिट ही बोलेगा, यानी कि आपने जो पढ़ी है, आपके पास जो रियल नॉलेज है, तभी आप एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे आप शायद, ठीक है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा कि हाँ भाई यही होना चाहिए वही होना चाहिए, एक नॉर्मल सी बात कह रहा हूँ। अगर आप अब अपने दम है तो आप जरूर जॉब ले लेंगे, ठीक है। तो टेक्निकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग किए रहिए। चलिए मैं आप आगे बता दूं कि केवल डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल हैं, UGC वाले भी एलिजिबल हैं, डीम्ड वाले भी और AICTE वाले भी, सबका सब एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस कॉलेज फर्जी नहीं होना चाहिए, रियल में रिकॉग्नाइज होना चाहिए UGC से या AICTE से या डीम्ड यूनिवर्सिटी खुद से भी, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अगर ये वैकेंसी अभी आ जाती है तो 1 अगस्त 2023 को आपकी उम्र कम से कम 18 होनी चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम जनरल हैं तो 37 ईयर, और OBC हैं तो 40, और SC ST हैं तो 42, ठीक है। और अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो भी आपको यहाँ पे 40 ईयर्स का मिल जाएगा आपको चांस, ठीक है। तो यही नॉर्मल बिहार के अंदर जो वैकेंसियाँ निकलती हैं वो ऐसे ही रहती हैं। आगे बताते फ्रेंड्स आपको बेनिफिट किसको होगा इसके अंदर, जो पहले से किसी डिपार्टमेंट में संविदा आधारित पद पर कार्यरत हैं JEE के पोस्ट पे, उनको यहाँ पे बेनिफिट होगा, ठीक। जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे जो कार्यरत हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट में लोग टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पे कार्यरत हैं, तकनीकी सहायक के पोस्ट पे TA के, उनको TA कम JEE की वो मिली हुई है कि हाँ भाई JEE का भी देख रहे हैं। लेकिन अब पता नहीं, ये क्लियर अभी नहीं है 100% कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा कि नहीं, चांसेस कम है। लेकिन हाँ, जो लोग संविदा के तौर पे अगर ज्वाइन किए हुए हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, उनको यहाँ पे हर एक साल के अनुसार बोनस मिलेगा, ठीक है। 1 साल का 5 नंबर मिलेगा काम करने का, 5 साल किए हैं तो 25 नंबर उनको ऐसे ही मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होने वाला है ना इसका, वो 75 मार्क्स का होगा, बाकी 25 नंबर जो है आपका एक्सपीरियंस के आधार पे आपको मिलेंगे, ठीक।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है कि 40% रिजर्वेशन वाला सिस्टम था कि जो कि छात्र बिहार के कॉलेज से पढ़े हैं, ठीक है, कहीं के भी मतलब बिहार के जो स्टूडेंट हैं और बिहार के ही कॉलेज से पढ़े हैं, उनको यहाँ पे 40% सीट उनके लिए रिजर्व रहेगी, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जो 40% सीटें जो रहेंगी, जब क्या हो गया 40-60 का रेशियो हो गया ना यहाँ पे, तो 40% सीट में तो केवल बिहार वाले जाएंगे, बाहर वाले जा ही नहीं सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब ज़्यादा परसेंटेज वाले हैं और इनका नहीं हो पाया, तो वो 60 में भी फाइट करेंगे। मान के चलिए कि 40 वाला फुल हो गया बिहार से ही और अभी भी बिहार के स्टूडेंट का अच्छा मेरिट है, अच्छे मार्क्स वाले हैं, तो उनको सीधा भेज दिया जाएगा 60 में। 60 वाले में ओपन वैकेंसी है सबके लिए, तो उसमें भी अगर उनका मेरिट रहता है तो वो उसमें चले जाएंगे। जिनका ज़्यादा मेरिट है वो ऑलरेडी उसमें चले जाएंगे। मान के चलिए कि कभी जब कोई आप कट ऑफ देखते हैं किसी भी वैकेंसी की, तो यूआर वाला क्या होता है, अनरिजर्व वाली जो सीट पे होती है उस पर कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट फाइट कर लेते हैं। मान के चलिए किसी का 95% है, तो वो 40% में क्यों जाएगा। बिहार का कोई स्टूडेंट है, उसका 95% मार्क्स है, यहीं के कॉलेज से पढ़ा है, तो उसके लिए रिजर्वेशन वाले सीट पे उसको जाना ही नहीं है, वो सीधा ओपन वाले सीट पे जाके उसको फिल कर देगा। कम मार्क्स वाले के लिए ये है 40% जो सीटें हैं वो किसी कारण से कम मार्क्स है, उनके लिए रिजर्व मान के चलिए। अधिक मार्क्स वाले तो 60 में ऑटोमेटिक चले जाएंगे, ठीक है। तो ये फ़ायदा है 40% सीट रिजर्व होने का। जो कम परसेंटेज वाले हैं उनको भी बेनिफिट होता है। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों का कमेंट आता है, अगर व्यूज़ अच्छा आता है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वो ऑलरेडी मैं बना भी चुका हूँ पहले, जो वैकेंसियाँ आई थी उसमें, ठीक है। अभी आपको जो अमीन का वैकेंसी आया था उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया था 60-40 रेशियो कैसे होता है बिहार के अंदर। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, लोगों को पता नहीं है शायद, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ट्रस्ट करिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेंगी आप लोगों को और वैकेंसी के बारे में, ठीक है। तो अब चलिए मैं आपको ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं कवर कर ली है मैंने सारी चीज़ें, और अब आपको मैं थोड़ा सा इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है नियमावली वो दिखा दूं, उसमें के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगे कि जो मैंने बताए वो सच में ऐसा है। तो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जल संसाधन विभाग के द्वारा ही ये नियमावली वगैरह अक्सर हम लोग देखते हैं जारी की जाती है। तो 7 मार्च को ये नियमावली जारी की गई थी, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसका डेट। और उसके बाद फ्रेंड जो मेन पॉइंट्स है मैंने ऑलरेडी समझा दिए हैं, बस आपको दिखाना था कि ये नियमावली ओरिजिनल है, फर्जी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका क्वालिफिकेशन डिटेल मैंने आपको बताया है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए भारत के नागरिक होने चाहिए, और दूसरा चीज़ है कि आपका AICTE से या फिर आपका जो UGC वाला है, यहाँ पे आप देखिए UGC या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी है, किसी से भी आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। ब्रांचेस आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक से आपका इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा होना चाहिए या समकक्ष। सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के समकक्ष जो ब्रांच है केवल वही एलिजिबल रहेंगे। बीटेक वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ऐसा कुछ बीटेक वालों के लिए यहाँ पे नहीं आया है। बात करते हैं फ्रेंड चयन की प्रक्रिया की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये भी समझाया मैंने कि 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवर अभियंत्रण, असैनिक, यांत्रिक, विद्युत संवर्ग के मूल कोटि कनीय अभियंता के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा यथावत आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किए गए कार्यों के अधिमानता के आधार पर किया जाएगा उसी अनुसार। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में जो प्राप्त अंक है उसका 75% ही जोड़ा जाएगा। मान के चलिए 100 मार्क्स का एग्जाम होता है तो उसका केवल 75% अंक ही जोड़ा जाएगा, बाकी 5 अंक आपके एक्सपीरियंस के अनुसार आपके जोड़ के आपको मिल जाएंगे। और जो तीसरा मेन पॉइंट है फ्रेंड्स 40% आरक्षण वाला, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार के अंदर जो अवस्थित संस्थानों से उत्तीर्ण असैनिक, यांत्रिक और विद्युत से डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के लिए कुल रिक्ति के 40% पद आरक्षित रहेंगे, जिन्हें आरक्षण कोटिवार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार मेगा सूची के आधार पर भरा जाएगा। किसी परिस्थिति में 40% रिक्तियों के विरुद्ध योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे शेष रिक्तियों को 60% रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त संबंधित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरा जा सकेगा। यानी कि अगर 40% सीटें जो रिजर्व है उसमें बिहार के स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, या फिर बिहार से पढ़े जो भी स्टूडेंट हैं वो नहीं मिलते हैं, बाहर से भी पढ़े हैं बिहार के स्टूडेंट, तो उनको उस समय वहाँ पे मौका मिलेगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन का जो मेन पॉइंट है यही तीनों था, मैंने आपको इसके बारे में बता दी है। और वैकेंसी फ्रेंड्स 13 तारीख को पता चलेगा कितनी सीटों पे आने वाली है क्या नहीं, तो सब्सक्राइब किए रहिएगा ताकि बेहतरीन तरीके से समझें और तैयारी में भी कोई दिक्कत ना हो। मैं सिलेबस का पार्ट भी बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा कि कैसे कैसे कहाँ से पढ़ें, स्मार्ट स्टडी कैसे करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन होने वाला है यहाँ पे, तो चीज़ें बहुत ही नई रहने वाली हैं। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी फायदा हो जाएगा। तो बच्चों जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।